शुमाली वजीरिस्तान में फितनतुल खवारिज की सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 25 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में फौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज के 2 बड़े गिरोहों ने 24 और 25 अक्टूबर को गखी, कोरम और स्पिनवाम के इलाकों में दरअंदाजी की कोशिश की। स्पिनवाम में 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 खवारिज को जहानुम हासिल किया। कोरम के इलाके गखी में 10 दरअंदाज खवारिज मारे गए। हुकूमत का घरेलू सारिफीन के लिए RLNG कनेक्शंस जारी करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने RLNG कनेक्शंस इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। मखलूद हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को बताना चाहता हूँ कि गैस की फराहमी का जाल बिछाने के लिए इक़दामात और फंड्स का इजरा किया जा चुका है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तानी वफ़द का मुतालबा सिक्योरिटी, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से मुतालिक है। इस मुतालबे के 3 लाज़मी अज्जा कंट्रोल वाज़े, तस्दीक के काबिल और मौसर होने चाहिए। अगर तालिबान हुकूमत इस उसूली मुतालबे को तस्लीम करती है तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर तस्लीम नहीं करती है तो पाकिस्तान में किसी भी तरह की लचक नहीं दिखाएगा और अपने कौमी मफादात और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात का हक महफूज रखेगा। दुश्मन की अलगार रोकी, तारीख में जुर्रत का नाकाबिले फरामोश बाब रकम किया। नाइक सैफ अली जंगजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। निख्याल जिला कोटनी में शहीद की यादगार पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान ने मौरका हक में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मौरका हक के बाद मसला कश्मीर फिर उजागर हुआ। भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिशें की। तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक सयाबाब के तौर पर याद रखेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि भारत जुल्म जबर के जरिए कश्मीरियों के अज़्म व इस्तिक़ामत को कमज़ोर नहीं कर सकता। मोदी के जुल्म जबर के आगे मकबूजा कश्मीर के अवाम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। कल मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सिंध में अमरी के तहत 2025 के इम्तिहानात का इनेकाद। सिंध और इस्लामाबाद में बनाए गए सेंटर्स में मजमूई तौर पर 33,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कराची में इम्तिहानी मराकज़ NED यूनिवर्सिटी और डाओझा कैंपस में कायम किए गए। इम्तिहानी मराकज़ में बायोमेट्रिक सिस्टम, मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। 8 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला बंद कर दिया गया। कराची में बाद सेंटर्स पर तलबा का सहूलियात के फुक़दान पर शिकवा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का GIT बनाने का फैसला। कहा कि जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश होना बाकी है। महकमा इंक्वायरी कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना। भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसीज पर हज़ीमत। अफ़गानिस्तान की मसल्ह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबा जारी। NFK के मुताबिक दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। तयूनी फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दीर अल बलाह में ड्रोन हमले में 2 भाई शहीद। खान यूनुस के करीब गोलाबारी से कई अफराद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहदा की मजमूई तादाद 93 हो गई। सर्दियां करीब आते ही इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 15 लाख बेघरों को संगीन खतरा। इसराइल खुराक, खेमे और गर्म कपड़ों की फराहमी में रुकावट बन गया। शिमाली इलाकों में वापस आने वालों को बगैर फटे बारूद से खतरात लाहक। इमदादी ग्रुप ने खबरदार किया है कि बगैर फटे धमाका खेज मवाद की सफाई में 20 से 30 साल लग सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रियासत तस्मेनिया के सेनेटर निक मैकम ने इसराइली हामी सेनेटर को खरी खरी सुना दी। कहा इसराइल भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली हुकूमत को इसका जवाब देना होगा।
इंतखाबी मुहिम के पहले दिन से मुखालिफिन ने मुसलमान होने पर निशाना बनाया। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोंक्स में मस्जिद के बाहर जज्बाती तहकीक करते हुए न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा, उन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बाज़ सियासी कमेटियों ने ऐसे इश्तिहारात चलाए जिनमें उन्हें दहशतगर्द जाहिर किया गया। 5 साल के बाद PIA की बरतानिया से बराह रास्त परवाजों का सिलसिला बहाल। PIA की फ्लाइट PK701 का मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों की खुशी देनी थी। ये मट्टी डाल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ अपनी बजट लेने के चक्कर में। शर्म आनी चाहिए, मेयर कराची को भी शर्म आनी चाहिए, वज़ीर आला मुराद अली शाह को। कराची की सड़कों पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। फीचर कॉलोनी की मरकजी सड़क फिर खंडर बन गई। रोड टूट फूट होने से शहरियों को मुश्किलात। शहरी कहते हैं लाखों रुपए के बजट में से चंद रुपए तामीराती कामों पर लगाए जाते हैं। ACB का विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का उसूली फैसला। दलाल के मुताबिक विमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। उन्हें 2024 में कौमी विमेन टीम का हेड कोच तैनात किया गया था। मोहम्मद वसीम को कोचिंग से हटाने की वजूहात भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मोहम्मद वसीम की कोचिंग में पाकिस्तान विमेन टीम मुसलसल जवाल पजीर हुई। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान हतमी मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 2 मराहिल में वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। पहले मरहले में T20 सीरीज और फिर वनडे सीरीज खेले आएगी। T20 वर्ल्ड कप से कबल पहले मरहले में T20 सीरीज खेली जाएगी। जराये के मुताबिक 3 T20 मैचों की सीरीज 30 जनवरी से 5 फरवरी तक खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज 13 मार्च से 19 मार्च तक खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही सीरीज के मुकम्मल वेन्यूज और शेड्यूल का ऐलान करेगा।